हेलो फ्रेंड्स, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है सीए मधुर गांधी। तो आइए शुरू करते हैं। हम टाइप करेंगे ब्राउज़र में incometax.gov.in। तो हमारे पास ये इंटरफेस आ जाता है जो कि इनकम टैक्स का नया इंटरफेस है। सबसे पहले हम अगर ऊपर से इसके ऊपर एक बार देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक गोला दिखाई देता है। ये थीम चेंज करने के लिए होता है। इस पर हम दबाएंगे तो ये थीम ब्लैक और येलो हो जाता है। अगर हम इसके ऊपर फिर से दबाएंगे तो थीम वापस से वही कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम नीचे सबसे पहले इसके इंटरफेस पे देखते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है व्यू गाइडेड टूर ऑफ द न्यू पोर्टल। अगला देखते हैं अपडेट योर प्रोफाइल टू अवेल एक्यूरेट प्री फिल एंड एनहांस्ड यूजर एक्सपीरियंस। यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं ताकि आपको जो सुविधा है पोर्टल की वो अच्छे से मिल सके। फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ योर क्वेरीज एंड ग्रीवेंसेस। अगर आपके कोई ग्रीवेंसेस हैं वो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। फाइलिंग योर ITR is easier than ever before. Access the pre-filled forms, easy to use offline utility and wizard to file your ITR. आपकी ITR फाइल करने के लिए जो भी हेल्प है वो डिपार्टमेंट इस जगह पे प्रोवाइड करता है। आइए नीचे चलते हैं। नीचे और सर्विसेज का एक टैब दिया गया है जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है ई वेरीफाई रिटर्न। इस ऑप्शन पर जाके आप अपना ITR ई वेरीफाई करा सकते हैं विदाउट इवन लॉगिंग इन इनटू योर ITR पोर्टल। लॉगिंग इन किए बिना आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस ऑप्शन पर आप सेकंड ऑप्शन पे आप अपने आधार को पैन से लिंक करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर पैन को आधार से लिंक कर चुके हैं और उसका क्या करना चाहते हैं, उसका स्टेटस आप जानना चाहते हैं तो तीसरे ऑप्शन पर जाएंगे। अगर आपका कोई पेंडिंग इनकम टैक्स है तो वो आप यहाँ से पे कर सकते हैं। नीचे चलते हैं। अभी कोई ई फाइल्ड ITR है आपकी, उसके स्टेटस जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप अपना पैन वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप अपना टैन जानना चाहते हैं, टैक्स डिडक्शन एंड अकाउंट नंबर, तो वो आप यहाँ से जान सकते हैं। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप लास्ट ऑप्शन पर इधर जा सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कोई असेसमेंट ऑर्डर आया है या नोटिस आया है तो आप यहाँ से उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अगर आप अपना असेसिंग ऑफिसर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें। अगर आपका पैन खो गया है या आप अपना पैन चेंज कराना चाहते हैं तो अगर वो खो गया है तो आप यहाँ से ई पैन निकाल सकते हैं। TDS और कैश विड्रॉल के बारे में इस ऑप्शन में जानकारी दी गई है। अगर कोई पेंडिंग सर्विस रिक्वेस्ट है आपकी तो आप यहाँ लास्ट ऑप्शन से देख सकते हैं। नीचे चलते हैं और सक्सेस इनेबलर्स दिया गया है। यहाँ पर इनकम टैक्स ने हमें डाटा दिया है जितना भी ITR फाइल हो चुका है अब तक और कितना इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर्स। आगे चलते हैं तो हम न्यूज़ देख सकते हैं डिपार्टमेंट के बारे में। ई कैंपेन्स जो इन्होंने चलाए हुए हैं वो सब हैं। थिंग्स टू नो में नॉलेज दे रखी है डिपार्टमेंट ने कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं इस पोर्टल पे तो आप इस तरीके से ये वीडियोस दे रखी हैं कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। टैक्स पेयर वॉइसेस में जो भी ट्वीट्स में डिपार्टमेंट को किया गया है, मेंशन किया गया है, वो सब मेंशन है। और कमिटेड टैक्स पेयर्स, ये लास्ट डिस्प्ले में लास्ट ऑप्शन है। इधर कुछ ज़्यादा नहीं हमारे काम का। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि होम टैब है, इंडिविजुअल HUF टैब है। इंडिविजुअल HUF टैब में हम सैलरीड एम्प्लॉयज़ में जाते हैं। सबसे पहले गाइडेंस टू फाइल टैक्स रिटर्न, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में गाइडेंस चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। रिटर्न फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी पे चलते हैं। इधर सबसे पहले ITR सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए जो भी ITR फॉर्म्स हैं 21-22 असेसमेंट ईयर के वो यहाँ पर दिए गए हैं। ITR 1 होती है जो सिर्फ इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं अगर उनका सैलरी से इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज हैं और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक है।
इधर हमें ब्लू कलर में वो लोग मेंशन किए गए हैं जो ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। जैसे कि डायरेक्टर है कोई कंपनी में तो वो ITR 1 नहीं फाइल कर सकता है। नीचे चलते हैं तो हम देख सकते हैं इंडिविजुअल HUF ITR 2 फाइल कर सकते हैं जिनका बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम ना। ITR 3 आ चुकी है, ITR 3 इंडिविजुअल HUF फाइल करते हैं जिनका इनकम हो बिजनेस या प्रोफेशन से। ITR 4 है जो इंडिविजुअल HUF फाइल करते हैं अगर सैलरी से भी इनकम है और बिजनेस इनकम या प्रोफेशन की इनकम है और 44 AD में है तो वे ये ITR 4 फाइल कर सकते हैं। ITR 4 कौन कौन लोग नहीं फाइल कर सकते हैं वो दिया गया है। जो डायरेक्टर हैं कंपनी में या किसी के पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं साल में किसी भी दिन, वो ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। बाकी फॉर्म्स के बारे में जानकारी नीचे दी गई है। जैसे हम नीचे जाते जाएंगे फॉर्म 16 जैसे एम्प्लॉय को इशू करता है कि उसने उसका कितना टैक्स काटा है सैलरी पे, उसके बारे में जानकारी दी गई है। 15G 15H के बारे में। नीचे जाएंगे तो हमें स्लैब दे रखी है। 60 की उम्र से नीचे के लोगों का टैक्स स्लैब जो है वो सबसे पहले मेंशन किया गया है। न्यू स्लैब रेट और एग्जिस्टिंग स्लैब रेट यहाँ पर दिखाया गया है। आगे जाते हैं तो 60 प्लस लोगों के लिए जो स्लैब रेट है वो मेंशन किया गया है। 80 प्लस लोगों के लिए जो स्लैब रेट है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। आगे चलेंगे तो हमें सरचार्ज के रेट्स दिए गए हैं। मार्जिनल रिलीफ क्या है उसके बारे में बताया गया है और सेस कितना लग रहा है इस टाइम वो बताया गया है। आगे चलेंगे तो ATC के बारे में जानकारी दी गई है। ATC में क्या क्या चीज़ होती है। ATC में लाइफ इंश्योरेंस PF ये सब है। उसकी लिमिट कितनी है वो सब मेंशन किया गया है। CCD ATC CT ऐसे ही कर करके हम नीचे तक जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि सब सेक्शंस के बारे में डिडक्शंस एग्जम्पशंस के सब सेक्शंस के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। आगे चलते हैं तो बिजनेस प्रोफेशन के लिए सेम चीज़ की गई है। यहाँ पे यहाँ टैक्स स्लैब्स हम देख चुके हैं, डिडक्शंस हम देख चुके हैं। अपडेट माय प्रोफाइल डिटेल्स पे अगर जाते हैं तो यहाँ से हम अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। आइए क्लिक करते हैं इसके ऊपर एक बार। ये लॉगिन मांग लेता है, फिर यहाँ से लॉगिन हम बाद में करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। हम वापस आ चुके हैं। सैलरीड एम्प्लॉई अगर असिस्टेड फाइलिंग आप चाहते हैं तो यहाँ से वो आप ले सकते हैं। डाउनलोड्स में चलते हैं। डाउनलोड्स में जाते ही हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है। ऑफलाइन यूटिलिटी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कह रहे हैं कि अभी तक एनेबल नहीं हुई है, थोड़ी देर में एनेबल हो जाएगी, थोड़े दिनों में। इसके बाद हम चलते हैं ITR 5 से लेकर 7 तक, वो भी एनेबल नहीं हुई है अभी। ITR 1 पे चलते हैं। ITR 1 की स्कीमा यहाँ पे दे रखी है और दे रखा है, इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, वर्जन चेंज, डॉक्यूमेंट वैलिडेशन। ITR 1 नोटिफाइड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22। ऐसे ही करके बाकी ITR के बारे में जानकारी दी गई है। जब ये अवेलेबल हो जाएंगी तो आप आराम से ऑफलाइन अपना ITR फाइल कर सकते हैं। अगला चलते हैं DSC मैनेजमेंट यूटिलिटी की तरफ। आपको कोई ITR अगर डिजिटली साइन करके अपलोड करना है तो यहाँ से आप EM साइनर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि सैलरीड एम्प्लॉय तो हो चुका है। आगे बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए सेम चीज़ दी गई है। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए सेम चीज़ दी गई है। नॉन रेजिडेंट के लिए सेम चीज़ दी गई है और HUF के लिए सेम चीज़ दी गई है। कंपनीज में भी सेम है। नॉन कंपनी अगर आप हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, टैक्स प्रोफेशनल हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, और डाउनलोड्स आप यहाँ से कर सकते हैं। डाउनलोड्स पे अगर चाहते हैं तो सेम ही, पर यहाँ पर आपको यूटिलिटी मिल जाती है। ITR 1 से लेकर ITR 4 की यूटिलिटी यहाँ अवेलेबल है, जिसे आप डाउनलोड करके अपनी रिटर्न कर सकते हैं ऑफलाइन। दूसरा तो सेम है जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। तो ये हो चुका है। अब हम चलते हैं लॉगिन पर। लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन का पेज आता है इस पर हम देख सकते हैं
हैं कि सबसे पहला तो पैन से लॉगिन होता है, जो इंडिविजुअल्स के लिए है और बाकी सब के लिए जो जो रिटर्न फाइलिंग करते हैं। अगर आपके पास आपका पैन है तो आप पैन से लॉगिन कीजिए, लेकिन अगर आपके पास आपका पैन नहीं है, खो गया है या आप भूल गए हैं, तो आप आधार नंबर से लॉगिन कीजिए। इसके बाद अदर यूज़र आईडी, अगर आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो अपना सर्विसेज दे रहे हैं किसी को, आपके लिए अलग से लॉगिन होगा। टैक्स डिडक्शन कलेक्टर का लॉगिन करना चाहते हैं, ई रिटर्न इंटरमीडियरी का लॉगिन करना चाहते हैं, टीम 2.0 स्टेक होल्डर का लॉगिन करना चाहते हैं, एक्सटर्नल एजेंसी ITDRIN का लॉगिन करना चाहते हैं। तो ये अलग से वो हैं, इन्होंने दे रखे हैं, लॉगिन के तरीके दे रखे हैं कि कैसे लॉगिन होगा। टैक्स डिडक्टर के लिए टैन नंबर से लॉगिन होता है, बाकियों के लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। CA के लिए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉलोड बाय 6 डिजिट नंबर। तो आइए पैन से लॉगिन करते हैं इसके अंदर। और हम नीचे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। अगर आप नेट बैंकिंग से लॉगिन करना चाहते हैं तो इस लोगो पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम पैन से लॉगिन करते हैं अभी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ कि ये पेज लोडिंग होने में बहुत टाइम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं कि लॉगिन से बाद वाला पार्ट हम पार्ट 2 में शूट करेंगे और वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।